Hey guys, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any update from me. Thanks for supporting. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिल्पा टॉक्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की जो आपको हेल्प करेंगी पपी के साथ ट्रैवल करने में। सो गाइज, जब पपी के साथ आप अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी लंबी लिस्ट नहीं होती जिसका आपको ध्यान रखना होता है। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन वो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगी आपके पपी के साथ एक अच्छी रिलैक्स्ड और हैप्पी जर्नी के लिए। ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत सारे हम ह्यूमंस को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ट्रैवल सिकनेस होता है, डाइजेशन इशू होता है, किसी को हेडेक होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सेम वैसे ही पपीज़ में भी होती है, डॉग्स में भी होती है। और जब वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या उन्हें आदत नहीं है तो उस टाइम पे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। पपी के साथ ऐसा होता है कि अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे उनको कुछ इश्यू हुआ और अगर वो चीज़ की प्रॉपर केयर नहीं हुई तो वो प्रॉब्लम 2-3 दिन तक भी या ज़्यादा दिनों तक भी पपी के साथ रह सकती है और उनको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने डॉग के साथ अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स है मेरे पास, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रिप बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल होगी। मैंने रिसेंटली अपने पपी के साथ ट्रैवल किया था और डिस्टेंस थी कुछ 450 किलोमीटर्स। 450 किलोमीटर्स के लिए मैं आपको बताऊंगी ये टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका ट्रैवल 8-9 आवर्स से ज़्यादा है तो आपको एक लंबा ब्रेक भी बीच में चाहिए पपी के साथ। उनको नॉन स्टॉप 8 आवर्स से ज़्यादा, 10 आवर्स से ज़्यादा मुश्किल है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ब्रेक्स आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। सो ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ और शुरू करती हूँ अपने टिप्स पे बात करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास कार है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ टाइम के बाद पपी के साथ कहीं ट्रैवल करना है और अगर उसके पहले आपने अपने पपी के साथ कार में कहीं ट्रैवल नहीं किया है तो ट्रैवल करने के 8-15 दिन पहले से ही पपी को या डॉग को अपने थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का एक राउंड ट्रिप देना स्टार्ट कीजिए, तो वो कार के साथ फ्रेंडली और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप लंबा टाइम ट्रैवल करने वाले हैं तो ये जो 10-10 मिनट का प्रैक्टिस होगा वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डॉग को ट्रैवल करने के मिनिमम 5 से 6 घंटे पहले खाना खिलाइए। आप सोचेंगे कि इतनी देर में भूखा हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता है तो आपको बीच में उसको कुछ ट्रीट्स खिलानी है, लेकिन आपको खाना 5 से 6 घंटे पहले खिला देना है ट्रैवल करने के, क्योंकि अगर आप उसको खाना खिला के जस्ट ट्रैवल करते हैं या 1-2 घंटे में तो उससे उसको इनडाइजेशन और ट्रैवल सिकनेस की, वॉमिटिंग की इश्यूज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हो, हर पपी का, हर डॉग का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, हर किसी का रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट, तो ये भी डॉग टू डॉग पर डिपेंड करता है। इसलिए सेफर साइड हम ये ट्राई करते हैं कि अगर उसको मोशन सिकनेस का इशू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो सकता है, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि उसको थोड़ा पहले खाना खिला दीजिए ताकि उसको इनडाइजेशन और मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम ना हो। पॉइंट नंबर 3, ट्रैवलिंग के दौरान और ट्रैवलिंग के पहले आपको पपी को ओवर फीड नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि घर पे होता तो इतना खाता, तो उसे आप कार में बैठे बैठे खिला रहे हैं। हो सकता है कि वो खुद ही अवॉइड करे और खाने में डिसइंटरेस्टेड हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी उसको ओवर फीड नहीं करना है। आप नॉर्मल, अगर आप 4-5 घंटे पहले खाना दे रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बहुत जल्दी दे रहे हैं तो उसे अच्छा सा फुल मील दीजिए। अगर आप 1-2 घंटे पहले ट्रैवल के खिला रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड दीजिए। और ड्यूरिंग ट्रैवल आपको उसको उतना फुल मील जितना आप घर पे देते हैं उतना नहीं देना है, उसको आपको पहले खिला देना है और फिर इन ड्यूरिंग ट्रैवल आपको उसको ट्रीट्स या जो भी उसके बिस्किट्स या ट्रीट्स है आपको वो खिलाना है, लेकिन ओवर फीड नहीं करना है, क्योंकि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम पपीज़ में बहुत जल्दी हो जाता है। और उनको मोशन सिकनेस का अगर इशू होता है तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आपको ओवर फीड नहीं करना है, सो दैट उनको थोड़ा हल्का महसूस हो और वो रिलैक्स रह सके। ज़्यादा खाने की वजह से उनको कुछ अनईजी फील नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपको ये देखना है कि बाहर या घर पे जितना भी टेम्परेचर था अब उतना सेम शार्प डिग्री तो आप कार में मेंटेन नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर मेंटेन करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एसी ऑन या ऑफ कर रहे हैं या आप बीच में ब्रेक लेके कहीं पे रुक रहे हैं तो सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि एकदम से गर्म हो गया, एकदम से ठंडा हो गया। आपको धीरे धीरे कार का बाहर का टेम्परेचर ऐसे बैलेंस करके रखना है कि आपके पपी को अचानक से फ्लक्चुएशंस फील ना हो, कि अंदर एसी में बैठे हैं और कहीं रुके तो अचानक से कड़क धूप में निकल गए,
ये फ्लक्चुएशंस उनकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप सुबह ठंड में निकले हैं, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर आप कार में रखिए। फिर जैसे जैसे दोपहर होने लगती है, कड़क धूप होने लगती है, तो आप उतना गर्म गाड़ी को मत होने दीजिए। और सेम आपको इवनिंग तक वैसे बैलेंस करके चलना है कि सडन फ्लक्चुएशन आपके पपी को फील ना हो। पॉइंट नंबर 5, आपको रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेक लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शायद 8 घंटे की जर्नी में 2 ही बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े, लेकिन आपके पपी को उससे ज़्यादा बार जाना हो सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अच्छी जगह देखकर कहीं पर भी ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में, जहाँ पे आप अपने पपी को एक राउंड लगवा सके, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ऐसी जगह मिलती है तो ऐसी जगह पर रुक रुक कर उसको एक राउंड लगवा के आप उसको एक सुसु पॉटी ब्रेक दे सकते हैं। और जितना हो सके आप उतने ब्रेक्स लीजिए। जैसे मैंने जब ट्रैवल किया था तो मेरा कुछ अराउंड 10 आवर्स का जर्नी था, तो मैंने एवरी आफ्टर 2 आवर्स एक ब्रेक लिया था। हर 2 घंटे के बाद मैं रुकती थी एक ओपन ग्राउंड जैसी कोई जगह देखकर, और वहाँ पे उसको मैं घुमाती थी। उसको अगर कुछ करना है तो ठीक है, नहीं तो एक वॉक हो जाती है, क्योंकि उनको कार में बैठे रहने की आदत नहीं है। तो अगर आप बीच में ब्रेक्स लेते हैं तो उससे वो थोड़ा नॉर्मल और कंफर्टेबल फील करते हैं। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बहुत कड़क धूप है, तो आप कोई शेड वाला एरिया देख के या फिर कोई अच्छा मौसम है, ठीक जगह देख कर आप रुकिए। क्योंकि कार में अगर एसी ऑन है और अचानक कड़क धूप में जाएंगे तो वो भी गलत होगा। और रुकने के पहले आप एसी को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, या फिर ऐसा कि बाहर के साथ नॉर्मल हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको टेम्परेचर बैलेंस करके चलना है। पॉइंट नंबर 6, आई थिंक 6 है, तो आपको उसको पानी रेगुलर इंटरवल में पानी पिलाते रहना है। ओवर भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि अगेन फिर उनको मोशन सिकनेस हो सकती है। आप लेकिन आपके पपी को आप ऑफ़र कीजिए, अगर उसको अजीब लगेगा तो खुद ही अवॉइड करेगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए। पॉइंट नंबर 7 है कि आपको अपने साथ एक एंटा एसिड रखना है अपने पपी के लिए। अभी आप अपने वेट से ले सकते हैं, या फिर आप किसी पेट स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं पेट के लिए। तो एंटा एसिड क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे उनका फूड टाइमिंग डिफ़र हो जाता है, और आप जैसे कि मैंने बताया कि आपको ड्यूरिंग ट्रैवल बहुत हैवी मील नहीं देना है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि आपका पपी बिल्कुल नहीं खा रहा है, अगर उसे ट्रैवलिंग के टाइम पे अनईजी फील हो रहा है और आप जो भी उसको खिलाना चाह रहे हैं वो अवॉइड कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा एंटा एसिडिक सिरप दे देना चाहिए। उससे ये होता है कि उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर पपी में, डॉग में एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो बहुत बुरी होती है। उनको बहुत अनईजी फील होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमारी तरह नहीं होता कि इनो पी लिया और हो गया। उनको एसिडिटी होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है, वो इफ़ेक्ट आपको कम से कम 2-3 दिन तक या ज़्यादा दिनों तक भी दिखाई दे सकता है, और उतने टाइम तक आपका पपी अनईजी फील करेगा और उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, तो एंटा एसिड ज़रूर साथ में रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको याद से अपने साथ एक फर्स्ट एड किट रखना है अपने पपी के लिए। फर्स्ट एड किट में जैसे कि मैंने बताया, आपको एक एंटा एसिड रखनी है, और अब अगर कुछ इंजरी होती है, वैसे कुछ ऐसा इशू नहीं होता यूजुअली, बहुत आराम से ट्रैवल हो जाता है, और डॉग्स बहुत इजीली एडजस्ट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अगर विंडो से बाहर देखना उनको बहुत पसंद है। बट जैसे कि हमारी आदत है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपने लिए एक फ़र्स्ट एड किट हमेशा ज़रूर साथ में रखते हैं। तो वैसे ही डॉग्स के लिए भी आपको एक फ़र्स्ट एड किट साथ में रखनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनका वाटर बॉटल, उनका ट्रीट्स, उनके लिए टिश्यू पेपर्स, और जो भी आपको लगता है कि आपके पपी के लिए ज़रूरी होता है। टॉयज़, उनके कोई फेवरेट टॉयज़ या बोन्स, जो वो कार में बैठे बैठे उनका मन हुआ तो चू करते रहेंगे, तो बोन्स और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो दिन भर उनको एंटरटेन करती रहेगी, और उसके अलावा उनको कुछ इशू हुआ तो हम तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक सेफ्टी स्टिक आपके साथ रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्रेक्स लेते हैं और कहीं पर भी रुकते हैं अपने पप्पी को सुसु या पॉटी करवाने के लिए, तो उस टाइम पे आप, क्योंकि न्यू एरिया में है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही दूर किसी एरिया में जा चुके हैं या किसी खेत के आसपास है, तो उस टाइम पे वहाँ पर डॉग्स होते हैं। और जब कोई डॉग्स नए किसी न्यू डॉग को देखते हैं जो उनके एरिया का नहीं है, फेमिलियर नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं। हो सकता है कि वो आपके डॉग के पास भागते हुए आए, अटैक करने आए, या वैसे तो नहीं करते बट हो सकता है। तो उस केस में आपको एक सेफ्टी स्टिक रखनी चाहिए। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है उस स्टिक से, आपको बस डराने के लिए रखना है, ताकि अगर आपको लगता है कि आपका पपी जब नीचे उतरा है तो आप सेफ्टी स्टिक से उनको डरा सकते हैं, और आपके डॉग का सुसु पॉटी करा के आप सेफली कार में वापस आ सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए साथ में रखना ज़रूरी है। किसी को हर्ट नहीं करना है, बट या सेफ्टी के लिए होना चाहिए।
तो गाइज़ बस इतनी ही ये टिप्स है। आप तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं आपकी जर्नी आपके डॉग के साथ बहुत अमेजिंग होगी और बहुत फ़न होगी, क्योंकि डॉग्स भी उतना इन्जॉय करते हैं ट्रिप्स को। बस उन्हें एक अच्छे से ब्रेक की ज़रूरत होती है, अच्छी हवा की, अच्छे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ट्रैवलिंग के लिए वाटर बॉटल मैंने बताया था, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे क्योंकि बाउल में पानी निकाल निकाल के नहीं दे सकते, तो डॉग्स के लिए अलग से वाटर बॉटल आती है। तो मैंने जो यूज़ की थी, जो वाटर बॉटल मैंने अपने पपी के लिए यूज़ की थी ट्रैवलिंग में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और सेफ्टी स्टिक भी जो मैंने यूज़ मेरे पास है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से जाके आप ये चीज़ें ले सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। और वाटर बॉटल पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसे भी मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी, या फिर एंड स्क्रीन पे देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही, और मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।